वेलकम टू डिस्कवरी एंड वाईसीएल। माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार वालिया। जैसे कि पता है कि डिस्कवरी कोलैबोरेशन विद वाईसीएल जो मैथ से रिलेटेड जो भी अपना जो टॉपिक चल रहा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट वैसे डिस्कस किए हैं। तो वही बात है कि आगे के कॉन्सेप्ट और समझने के लिए और आगे के और वीडियोस देखने के लिए बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए। तो चलिए हम नेक्स्ट इसके अंदर हमने जो अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर हमने एक दो टॉपिक डिस्कस किए थे कि स्टार्टिंग के अंदर कि किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर जो दोनों रूट होंगे वो किसी पर्टिकुलर किसी नंबर डी से बड़े होते हैं तब क्या होता है, या फिर किसी नंबर डी के आइदर साइड में अगर रूट्स होते हैं तो क्या कंडीशन लगती है। इसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अपनी जो थर्ड जो प्रोफाइल है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो थर्ड जो अपनी जो प्रोफाइल है इसके अंदर प्रोफाइल थर्ड, इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे कोई भी जो कोई भी क्वाड्रेटिक कर्व दे रखा है। देखो सबसे पहले हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम हर बात लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 के लिए करेंगे, है ना। हर एक स्टेटमेंट हम हर एक पैराबोला जिसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है वही बस हम कंसिडर करने वाले हैं। तो इसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब वही हम माउथ फेसिंग अपवर्ड पैराबोला कंसिडर करेंगे, यानी कि ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो देखो थर्ड प्रोफाइल के अंदर क्या कह रखा है, इफ वन रूट इज ग्रेटर देन ई, किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट तो ई से बड़ा है एंड दूसरा रूट किसी पर्टिकुलर नंबर डी से छोटा है। यानी कि अगर इस तरीके से मैं पैराबोला कंसिडर करूं, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके अंदर एक रूट किसी पर्टिकुलर नंबर ई से ग्रेटर है, कोई भी नंबर जैसे यहाँ पर मैं प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ से ई से बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर जो भी दूसरा रूट है वो डी से छोटा होना चाहिए, जहाँ पर डी इज लेस देन ई, है ना। ये प्रोफाइल समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन भी ऐसे बनेगा, किसी भी क्वाड्रेटिक का वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड अदर इज लेस देन डी। तो इस केस में जो अपना जो पैराबोला जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक ही सिचुएशन बन सकती है। देखो पैराबोला हम माउथ फेसिंग अपवर्ड कंसिडर कर रहे हैं तो इसके अंदर तीन केसेस बन सकते हैं, या तो पैराबोला कंप्लीट एक्स एक्सिस से ऊपर हो, या फिर दो जगह इंटरसेक्ट करके जाए, या फिर टच करके जाए। तो देखो सबसे ऊपर वो वाला पैराबोला भी कंसिडर नहीं होगा, टच करने वाला भी नहीं होगा, तो जो इंटरसेक्ट करने वाला जो पैराबोला होगा वही कंसिडर होगा अपनी इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो माना कि एक रूट डी से छोटा है और दूसरा रूट है वो क्या है, ई से क्या है, ग्रेटर देन, जहां पर डी की वैल्यू है वो छोटी है ई से। तो देखो कंडीशन क्या है कि हर बार हमें पर्टिकुलर इस पॉइंट डी एंड ई, इन दोनों पॉइंट पर जो हमारा जो आउटपुट मिलने वाला है दोनों के दोनों आपस में क्या है, नेगेटिव है। यानी कि इसके अंदर देखो सबसे बड़ी बात मैंने इसके प्रीवियस सेकेंड प्रोफाइल के अंदर भी बताया था कि अगर पर्टिकुलर कोई भी नंबर दोनों रूट के बीच में हो तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट इसके अंदर d क्या होता है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इस d और e पर जो आउटपुट आने वाला है पैराबोला का वो नेगेटिव आने वाला है, और नेगेटिव तभी आ सकता है जब पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट करके पास हो। तो इसका मतलब इसके अंदर जो कंडीशन बनेगी f ऑफ d पर लेस देन 0 एंड सेकेंड f ऑफ e पर जो भी आउटपुट आने वाला है वो भी लेस देन 0। तो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। देखो इन दोनों कंडीशनों को मर्ज करके हम नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि किसी के माइंड में आए कि सर मैं तो एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई इस तरीके से ग्रेटर देन 0 लिख दे, क्योंकि ये भी नेगेटिव यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव के अंदर तो दो केस बन सकते हैं, या तो दोनों को दोनों नेगेटिव हो या दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। यानी कि अपने लिए ये पैराबोला होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले ये बहुत सारे पैराबोला हो सकते हैं। ये डी है, ये ई है, ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, यानी कि दुनिया के बहुत सारे पैराबोला इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब हम दोनों की मिक्सअप कंडीशन ये कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वाले केस के साथ साथ पॉजिटिव वाला केस भी कंसिडर हो सकता है। तो इसका मतलब जो सारी की सारी जो प्रोफाइल्स की जो कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, वो अपने आप में बिल्कुल सोच समझ के बनाई गई है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन आ गई। और वही बात है कि इसके अंदर वर्टेक्स की कंडीशन तो लग नहीं सकती क्योंकि बीच में नंबर है। बस कंडीशन यह है कि एक रूट छोटा होना चाहिए, दूसरा रूट किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अंदर वर्टेक्स वाली तो कंडीशन लगेगी नहीं। तो सेकेंड और थर्ड के अंदर जो प्रोफाइल थी दोनों, उन दोनों के अंदर हमने वर्टेक्स की कंडीशन कंसिडर नहीं की है। चलिए इस पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं।
चलो इस पे हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक दे रखी है k माइनस 5x², k माइनस 5x² माइनस 2kx, इसी तरीके से माइनस 2kx प्लस k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो अपने पास जो क्वाड्रेटिक हमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके की है, k माइनस 5x², k माइनस 5x² माइनस 2kx प्लस k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके जो दोनों रूट हैं वो क्या है, स्मॉलर देन 1 एंड, यानी कि d की वैल्यू स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन e की वैल्यू मान लेते हैं हम 2। ठीक है, यानी कि देखो हमें क्या करना है, k की रेंज बताने की, k की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ना। क्वेश्चन अच्छे से समझना, इस पैराबोलिक कर्व के अंदर k की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, जिसके इसके जो दोनों रूट्स होंगे, एक रूट तो d से छोटा होना चाहिए एंड एक रूट है वो ग्रेटर देन e होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जो पैराबोला बना है बेसिकली वो कुछ इस तरीके का बनेगा, माउथ फेसिंग अपवर्ड। जो हमने पैराबोला कंसिडर किया वो माउथ फेसिंग अपवर्ड पैराबोला बन गया। साथ ही साथ हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक रूट तो 1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 1 यहाँ पर कहीं लाई करेगा, और दूसरा रूट है वो 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा, तो यानी कि ये अल्फा और ये बीटा, और जहां पर इसके अंदर d इज लेस देन e, d इज लेस देन e। बिल्कुल ये का ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अपनी प्रोफाइल से लाई कर रहा है ना, दोनों के दोनों। देखो अपनी जो प्रोफाइल जो हमने पढ़ी थी वो भी कुछ ऐसी थी कि d है वो e से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और जो दोनों रूट हैं वो एक d से छोटा और दूसरा e से ग्रेटर होना चाहिए। तो वही केस हमने कंसिडर किया। देखो अब कंडीशन क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हमें क्या करना है, लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। तो हमें पता है कि देखो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कुछ k माइनस 5 है। अब इस k माइनस 5 के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बस डिपेंड करेगा ये k माइनस 5 इसकी पर्टिकुलर वैल्यू पर। तो देखो मैंने क्या बोला कि हम हर बार a को ग्रेटर देन लेके चलेंगे, यानी कि a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कर लेंगे कि हम k माइनस 5 से कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, k माइनस 5 से जो कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा मिला, x² माइनस 2kx अपॉन k माइनस 5 प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखो मैंने क्या कर दिया, इस कंप्लीट इक्वेशन को राइट और लेफ्ट में मैंने k माइनस 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैंने डिवाइड किया, अब वही बात f ऑफ 1 पर नेगेटिव एंड f ऑफ 2 पर नेगेटिव। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, f ऑफ 1 पर चेक किया कि f ऑफ 1 पर ये वैल्यू लेस देन 0 मिल रही है, तब k कितना रहता है। तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको x की जगह 1 पुटअप किया, तो 1 माइनस 2k अपॉन k माइनस 5 प्लस k माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय k माइनस 5 इज लेस देन 0। अब इसके अंदर सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते k माइनस 5, k माइनस 5 मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। तो k माइनस 5 एलसीएम लिया तो ऊपर जो वैल्यू मिली k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 इज लेस देन 0, इस तरह से कुछ वैल्यू मिली। देखो यहाँ पे k और k ये दोनों कितने हो गए, 2k और प्लस के 2 का है ना, k और k प्लस का 2k एंड माइनस का 2k, ये दोनों आपस में वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पे मिला माइनस का 5 और माइनस का 4 यानी कि माइनस का 9। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी माइनस का 9 होल डिवाइडेड बाय k माइनस 5 इज लेस देन 0, यानी कि यहाँ पर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इस इनइक्वालिटी को। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मिली है अपने पास वो कुछ इस तरीके से मिली, 9 अपॉन k माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब देखो एक जीरो, तो वही नंबर लाइन पे इसको मैंने प्लॉट कर दिया, यहाँ पर ये वाली वैल्यू 5 और ये प्लस और माइनस। तो इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब हम ये वाला इंटरवल कंसिडर करेंगे, यानी कि इस तरीके से 5 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का जो आंसर आ गया वो आ गया k बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 5 को इंक्लूड नहीं और इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो आ गई 5 से इन्फिनिटी। अब हम सेकेंड चेक करते हैं, सेकेंड के अंदर क्या होना चाहिए, सेकेंड केस f ऑफ 1 लेस देन 0 और साथ ही साथ f ऑफ 2 भी लेस देन
0 आना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है अपनी, एफ ऑफ 2, ये तो सेकंड है ना, ये वाली ऊपर हमने फर्स्ट कंडीशन कंसिडर की थी। अब यहाँ पर हम सेकंड कंसिडर करते हैं कि एफ ऑफ 2 वाली जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। तो इसका मतलब 2 पर जो आउटपुट आएगा वो भी क्या होगा, लेस देन 0। तो वही बात अपनी जो मेन इक्वेशन थी उसके अंदर x को क्या कर दिया, 2 रख दिया। तो यहाँ पर जैसे ही 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x की जगह 2 रखा तो ये हो गया 4k अपॉन k माइनस 5 और ये हो गया प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5 और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन 0। अब देखो इस तरीके से वापस अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कंसिडर करेंगे। तो k माइनस 5 मैंने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया। तो जैसे ही मैंने k माइनस 5 एलसीएम लिया तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली, ये देखो 4 है, 4 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 4k माइनस ये हो जाएगा 20 माइनस 4k प्लस k माइनस 4 और ये वाली वैल्यू क्या है, लेस देन 0। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, k माइनस 5 एलसीएम ले लिया। तो देखो ये 4k से ये वाली वैल्यू, यहाँ से 4k से ये 4k कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो ऊपर जो वैल्यू मिली है वो कुछ मिली है 20, k माइनस का 20 और माइनस का 4, यानी k माइनस 24 अपॉन k माइनस 5 इज लेस देन 0। यानी कि यहाँ पर भी क्या करें, हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। तो यानी कि इसको नंबर लाइन पे जैसे मैंने प्लॉट किया तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 5 और फिर आएगा यहाँ पे 24, वही साइन लगा दिया मैंने, प्लस माइनस और प्लस। हमें लेस देन वाला इंटरवल चाहिए, लेस देन का मतलब 5 से 24, यानी कि इसके अंदर जो मिला है वो मिला k बिलोंग्स टू 5 to 24, दोनों के दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब फाइनली हमें क्या करना है, जब भी अलग अलग कंडीशन फर्स्ट और सेकंड के जो फाइनल आंसर मिलते हैं उन दोनों का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लिया करते हैं। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए कॉमन नंबर लाइन में बना देता हूँ और कॉमन नंबर लाइन पर क्या कर देता हूँ, मैं दोनों को प्लॉट कर देता हूँ। तो ये बन गई कॉमन नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर पहले का जो आंसर है वो 5 से इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि 5 वाला नंबर कहीं यहाँ पर होगा, यानी कि 5 से इन्फिनिटी तक जाना, तो 5 से इन्फिनिटी ये वाला मिल गया। ठीक है, सेकंड वाला जो इंटरवल है उसके अंदर 5 से 24 तक जाना है, यानी कि 5 ये रहा और साथ ही साथ 24 यहाँ पर बीच रास्ते में कहीं मिलेगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू। दोनों के अंदर जो कॉमन इंटरवल मिला वो कुछ ये वाला ही है, यानी कि 5 से कंप्लीट 24 तक, यानी कि जो k बिलोंग्स टू जो फाइनल आंसर मिला है 5 से 24, 5 भी इंक्लूड नहीं है और 24 भी इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये वाला फाइनल आंसर हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले जो k की वैल्यूज़ होगी वो 5 से 24 के बीच में होगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 5 से 24 के बीच में कितने इंटीजर लाई करते हैं। ये बेसिकली तब पूछे जाते हैं जब कुछ फ्रैक्शंस वाली वैल्यू होती है, तो उस केस में हमें इंटीजर काउंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि पर्टिकुलर इन दोनों इंटरवल के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, उन सबका सम बताओ। तो वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल क्वेश्चन देख के ही हम पता कर लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट अपनी प्रोफाइल जो इसके अंदर कंसिडर करेंगे, अपनी जो फोर्थ प्रोफाइल है, इफ बोथ रूट आर कन्फाइंड, है ना। फोर्थ अपनी जो प्रोफाइल है इसके अंदर प्रोफाइल 4, इफ बोथ रूट आर कन्फाइंड, if both roots are confined between number d and e। ठीक है, देखो दोनों रूट हैं वो d और e के बीच में क्या है, कन्फाइंड है। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर मैं कह सकता हूं कि d है वो छोटा है e से, है ना, क्योंकि नंबरों के बीच में पता नहीं कौन राइट में आएगा कौन लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ पर भी हम कंसिडर कर रहे हैं डी है वो छोटा है ई से। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक, देखो साथ में हम कह रहे हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव। लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि हम a ग्रेटर देन 0 यानी कि पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड की बात करेंगे। तो इसका मतलब दोनों जो रूट होंगे क्वाड्रेटिक के वो कन्फाइंड हो रहे हैं किसके, किन्हीं दो नंबर d एंड e के बीच में। तो जो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इसी तरीके से बनेगा, यानी कि यहाँ पर मैं अगर पैराबोला कंसिडर करूँ तो इसका मतलब दोनों रूट हैं वो कन्फाइंड हो रहे हैं किन्हीं पर्टिकुलर
नंबर डी एंड ई के बीच में, इसका मतलब या तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बना होगा, ये वाला केस भी बन सकता है, यानी कि ये रूट है एक अल्फा और ये बीटा जो कन्फाइंड है कि नहीं दो नंबरों के बीच में डी एंड ई, दो नंबर मैंने कंसिडर कर दिया डी एंड ई। देखो दोनों रूट अल्फा और बीटा हैं वो बिल्कुल इन दोनों के क्या है बीच में है, तो इसका मतलब इस तरीके से भी हो सकता है या फिर एक सिचुएशन इस तरीके से भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है और इस तरीके से यहाँ पे टच करके जा रहा है, दोनों रूट आपस में क्या है इक्वल है, अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है और दोनों रूट पर्टिकुलर दो नंबर डी एंड ई के बीच में कन्फाइंड है। तो इसका मतलब डी और ई के बीच में दोनों रूट लाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी डी और ई के बीच में है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन में देखो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पे देखो कंडीशन हम एक एक वापस वही एक एक चीज़ हम सोचते हैं, सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे इसके ऊपर, वो लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट पे। तो देखो फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इस केस में जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है और यहाँ पर इक्वल्स टू वाला केस है, तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए मैंने जो कंबाइन कंडीशन लिख दी डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड कंडीशन हम बताएंगे, देखो सेकेंड कंडीशन जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखो यहाँ पर दो पॉइंट है और दोनों ही पर जो पैराबोला का जो आउटकम्स आ रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि एफ ऑफ डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड साथ ही साथ एफ ऑफ ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ई और डी दोनों पर आउटकम्स आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। साथ ही साथ देखो इसका जो वर्टेक्स होगा, इसके जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो बिल्कुल डी एंड ई के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि फोर्थ पॉइंट माइनस बी अपॉन टू ए है, माइनस बी अपॉन टू ए वो छोटा होगा ई से बट बड़ा होगा डी से, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट इसका जो एब्सिसा होगा वो डी से तो ग्रेटर होगा और ई से क्या होगा लेस देन। इसका मतलब इसके लिए नेसेसरी एंड जो सफिशिएंट कंडीशन मिल गई, ये चारों कंडीशन मिल गई। फाइनली इन चारों कंडीशनों का आंसर निकाल के हमें क्या करना है इन सबका इंटरसेक्शन लेके हमें फाइनली क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो इसका मतलब जो फोर्थ प्रोफाइल के अंदर बस हमने यही सीखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट होंगे वो कन्फाइंड होंगे किन्हीं भी पर्टिकुलर दो नंबर के बीच में, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास जो इफ अल्फा बीटा और रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस टू के माइनस थ्री इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू के माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, जहाँ अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू क्या है बीटा, अल्फा की वैल्यू है वो बीटा के इक्वल नहीं है। साथ ही साथ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू, जो अल्फा कॉमा बीटा है वो -6 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें क्या करना है k की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, यानी कि वही बात है k का हमें क्या करना है इंटरवल बताना है, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं वो -6 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं पैराबोला बना देते हैं कि इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो अपना पैराबोला है वो कुछ इस तरीके से होगा कि दोनों रूट हैं वो -6 से, मतलब इस तरीके से बनेगा या तो पैराबोला या फिर इस तरीके से टच करने वाला केस बनेगा, यानी कि जो दोनों रूट है वो कहाँ तक है -6 से 1 के बीच में है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट है वो -6 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें k की पॉसिबल वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले हमें जो कंडीशन लगानी पड़ेगी, देखो हमें पता चल गया कि अपना जो क्वेश्चन है वो प्रोफाइल फोर्थ से है कि दोनों रूट है वो कन्फाइंड है इन बिटवीन -6 एंड 1। तो सबसे पहली जो अपनी जो कंडीशन होगी वो होगी डिस्क्रिमिनेंट पे, कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का होने का बस इतना सा मीनिंग है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 2k माइनस 3, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a कितना 1 इंटू सी कितना दे रखा है 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया 4, यहाँ पर 4। अब इसको मैं देखो ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, k माइनस 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 6k प्लस 9 और माइनस यहाँ पे हो गया 36,
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्लस का प्लस 9 इंटू 4, देखो 36 से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, यानी कि जो हमें मिला है वो मिला है 4k²। ठीक है, माइनस यहाँ पर मैं 4 को बाहर ही रख लेता हूँ, है ना, ताकि यहाँ पर इसको फाइनली क्या करेंगे 0 में भेज देंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या मिली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 इंटू 9 प्लस का 36 माइनस का 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो वैल्यू मिलेगी 4 टाइम्स ऑफ k² माइनस 6 के, ऐसा कैसा लिख दिया, देखो मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि 4 भी कहाँ चला गया 0 में चला गया, फिर मैंने क्या कर दिया k कॉमन ले लिया, तो k माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जो इसका जो आंसर मिला है वो इस तरीके से क्या करें, नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पर मैं इन नंबरों को प्लॉट कर देता हूँ, यानी कि एक तो k की वैल्यू 0 एंड एक k की वैल्यू 6, तो मैंने प्लस माइनस और प्लस साइन लगा लिया है। तो इसका मतलब ग्रेटर देन वाला इंटरवल, यानी अपना जो आंसर आने वाला है वो 6 और 6 से बड़ा और 0 से छोटा। ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेटर देन वाला इंटरवल यानी कि प्लस प्लस वाला इंटरवल देना है, तो इसका जो आंसर आ गया फर्स्ट वाले का -∞ से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमारे पास पहले का आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा, सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम एक एक आंसर बना के रख लेते हैं। तो फर्स्ट आंसर अपना समझ में आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ से k हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला इंटरवल चाहिए था, तो हमने क्या कर दिया प्लस माइनस साइन लगा के इनइक्वालिटी सॉल्व करके बता दिया। देखो सेकंड कंडीशन जो इस पर लगेगी, सेकंड कंडीशन पर f ऑफ d, देखो सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट -6 पर भी ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 पर भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर। सेकंड कंडीशन के लिए हमारे पास ऐसा कुछ होगा। सेकंड कंडीशन के लिए मैं लिख देता हूँ कि f ऑफ -6 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। और थर्ड जो कंडीशन होगी अपने पास f ऑफ 1 वाले पर भी जो आउटपुट आना चाहिए वो ग्रेटर देन 0। दोनों को साथ में सॉल्व कर देते हैं। देखो -6 क्या है, इसके अंदर x की जगह रख लेते हैं, तो -6 का होल स्क्वायर ये मिल गया 36 प्लस यहाँ पर है 2 टाइम्स ऑफ k -3 इंटू ये हो गया -6 और प्लस हो गया 9 और यहाँ पर ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये मिला 36 और प्लस यानी कि माइनस, यहाँ पे देखो माइनस का 6 और ये 2 माइनस का 12, तो माइनस का 12k मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना, माइनस का 12k। फिर देखो यहाँ पे माइनस का 3 इंटू 2, तो माइनस का ये -3 एंड 2 मल्टीप्लाई होकर कितना मिल जाएगा माइनस का 6 और माइनस ये मिल जाएगा अपना प्लस का 36 और यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी ये प्लस का 9 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, इसका इंटरवल मिल गया। यानी कि यहाँ पर हमने +2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -6, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई तो 2k -3, तो यहाँ पर मिल गई अपने पास माइनस का 12 और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस का 6 मिल गया। यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस प्लस का 36। तो इस तरीके से अब हमने क्या किया, माइनस का 12 को तो यहाँ ही इस साइड में रख दिया मैंने, माइनस का 12k और साथ ही साथ 36 और 36 72 और 72 और ये 81 के आसपास बन गया है ना, प्लस का 81 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो k का जो इंटरवल आ गया k इज ग्रेटर देन कितना मिल गया, यानी कि यहाँ पर माइनस का 12k और ये हो गया माइनस का 81 है ना। उस साइड में मैंने इसको इस साइड में भेज दिया, तो यानी कि माइनस का 12k इज ग्रेटर देन माइनस का 81, यानी कि यहाँ पर जो अपना आंसर मिलेगा, देखो मैंने माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। इसका मतलब जो ग्रेटर देन था वो लेस देन 81/12। इस तरीके से पहला आंसर मिल गया इसका, इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा इंटरवल भी देखो, यहाँ पर ये वाले जो सारे क्वेश्चन है इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, तो बिल्कुल इंटरवल हमें वही लेना है जहां पर हमें एक एक वैल्यूज एक एक स्टेप हमें सॉल्व करके फाइनल बताना है। तो देखो 1 पर अब हम चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर x को 1 रखा तो अपनी जो इक्वेशन जो कन्वर्ट हो गई वो इस तरह से हो गई 1 + 2 टाइम्स ऑफ k - 3 इंटू x प्लस 9 और साथ ही साथ इक्वल्स टू, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी अपने पास वो कुछ इस तरीके से होगी 1 +
2k माइनस 6 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2k यहाँ पर मिल गया 9 और 1 10 हो गया, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया प्लस का 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 कॉमन लेके भेज दिया मैंने वहाँ पे, तो k प्लस 2 0 में चला गया, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0, यानी कि इसके अंदर जो k का जो इंटरवल मिला है वो बेसिकली क्या मिलेगा -2 से बड़ा, यानी कि इसके अंदर जो मिला है k बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, तो -2 से इन्फिनिटी, यानी कि वही नंबर लाइन पे हमने क्या कर दिया -2 ग्रेटर देन वाला इंटरवल, यानी कि -2 से इन्फिनिटी। इस तरीके से यहाँ पर ये वाला इंटरवल मिल गया, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, यानी कि 81 से 12 और यहाँ पर -2 से क्या मिल गया इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इंटरवल हम निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो इसको भी थोड़ा सा और फैक्टराइज करो तो यहाँ पर हमें 4 से ये वैल्यू जो डिविजिबल होगी तो 27/4 इस तरह से मिल जाएगा। तो हम नंबर लाइन पर जब प्लॉट करेंगे तो इसको और फैक्टराइज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट अपनी जो फोर्थ कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है। फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि -b/2a इज ग्रेटर देन d से बड़ा एंड e से छोटा, है ना। यही हमने पढ़ा था कि -b/2a d से बड़ा एंड e से छोटा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टेक्स वाली जो बात आ गई तो वर्टेक्स यहाँ कहीं ना कहीं लाई करेगा, यानी कि यहाँ पर जो वर्टेक्स है इसके अंदर अगर हम बात करें तो वर्टेक्स यहाँ पर कहीं लाई करेगा। तो इसके अंदर जो देखो सबसे बड़ी बात कि हम वैल्यू रख के देखते हैं -b/2a, तो यानी कि यहाँ पर -b, देखो b की वैल्यू कितनी है 2k-3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का b की वैल्यू -2k-3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना दे रखा है इसके अंदर 1। देखो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैंने इसी तरीके से लिख दिया, इसके अंदर क्या है 1 हो गया, और साथ ही साथ d और e की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू है वो -6 से तो बड़ा है और 1 से क्या है छोटा। देखो क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो बिल्कुल हमें इजीली एक एक स्टेप सॉल्व करना है ताकि गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो। अब देखो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर ये माइनस का 2 है तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि -6 इज लेस देन -k, मल्टीप्लाई भी कर दिया तो -k + 3 इज लेस देन 1। 2 से ये वाली वैल्यू क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई, तो माइनस का k और प्लस का 3 बचा। अब मैं क्या करूँ, कंप्लीट इनइक्वालिटी से मैंने -3 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने -3 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली देखो -6 - 3 इज लेस देन -k। यहाँ पर जब मैं -3 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और लेस देन यहाँ पर मैंने लिखा 1 - 3 इस तरीके से। तो यहाँ पर वैल्यू मिली है -9 है ना, लेस देन -k इज लेस देन यहाँ पर -2। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने -h को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब जो k बिलोंग्स टू आ गया वो 2 से 9 आ गया, यानी k बिलोंग्स टू क्या हो गया 2 से 9। साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसके अंदर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर अपना क्या आ गया यहाँ पर इस फोर्थ का, है ना, फोर्थ के अंदर हमें जो आंसर मिला वो k बिलोंग्स टू 2 से 9। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है इन सभी का कंबाइन आंसर लिखना है। तो कंबाइन आंसर लिखने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक कंबाइन नंबर लाइन में प्लॉट कर देता हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने कंप्लीट एक नंबर लाइन बना दी। अब नंबर लाइन के अंदर मैं देखो एक एक के आंसर में इसके अंदर प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहला जो मेरे पास जो मिल रहा था आंसर वो -∞ से 0 से 6 के बीच में आ रहा था कहीं ना कहीं, यानी कि यहाँ पर मैं अगर प्लॉट करूँ 0 और यहाँ पर मैंने बता दिया 6, तो इसका मतलब इसका जो आंसर था वो कुछ इस तरीके से था कि 0 से ये रहा 0 से बड़ा और यहाँ पर 6 से इस तरीके से, है ना, यानी कि पॉजिटिव वाला 0 से -∞ से 0 और 6 से क्या था इन्फिनिटी। तो अपना देखो पहला वाला तो इसके अंदर हमने प्लॉट कर दिया। फिर सेकंड वाला यहाँ पर -2 से इन्फिनिटी, देखो सेकंड के अंदर थर्ड वाला जो केस था -2 से क्या था इन्फिनिटी, तो -2 यहाँ पर कहीं होगा। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, है ना, तो थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि -2 वाला इंटरवल भी हमें बिल्कुल दिख जाए। तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। तो -2 यहाँ कहीं रहने वाला है, ठीक है। तो -2 यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसका मतलब -2 से, यानी कि यहाँ पर -2 से इन्फिनिटी, तो ये रहा -2 और -2 से +∞, मतलब ये वाला कंप्लीट इंटरवल। इस तरीके से हम वहाँ चले गए, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 तक तो हमने कंसिडर कर दिया। फिर इसके लिए 2 से 9, जो फोर्थ के लिए जो अपना आंसर था वो कितना था 2 से 9, यानी कि 2 यहाँ पर कहीं होगा
और 9 यहाँ पर कहीं होगा, यानी कि यहाँ पर मैं अगर मैं 9 कंसिडर करूँ तो 2 से 9 यानी कि ये रहा अपना जो आंसर है 2 से 9, यहाँ पर मैंने कंसिडर कर दिया तो ये वाला आंसर भी आ गया अपना 2 से 9, ये रहा 2 और ये रहा 9। अब जो नेक्स्ट जो अपना जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, देखो इसका जो आंसर है वो 81 से 12, 81 का 81 अपॉन जो 12 है इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे तो 27/4, तो 27 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब 5, तो इसका मतलब 6 4 जा 24, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी वो कुछ यहाँ पर होगी कहीं ना कहीं, ये 27/4, तो 27/4 से ये वाली छोटी वैल्यू यानी कि यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू यानी कि ये वाली, ठीक है। अब देखो सभी के सभी इंटरवल मैंने क्या कर दी यहाँ पर प्लॉट कर दिया, तो इसका मतलब देखो जो चारों लाइन है यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये वाली लाइन मिसिंग हो जाती है, यानी कि ये वाला इंटरवल हम यहाँ तक तो इंटरवल कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, आगे जब बढ़ा तो 3 लाइनें मिल रही है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉमन इंटरवल नहीं है। लेकिन 6 के बाद जब मैं आगे बढ़ूँ तो 6 के बाद देखो जस्ट 6 के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो देखो 6 के ऊपर यहाँ पर ये चारों लाइनें कैंसिल आउट हो रही है। जैसे आगे बढ़ा ये वाली वैल्यू देखो और कैंसिल आउट हो रही है, चारों के चारों लाइनें कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पर भी चारों के चारों लाइनें कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पर भी चारों की चारों लाइनें कैंसिल आउट, यहाँ पर भी कैंसिल आउट, यानी कि फाइनली इससे जैसे कि मैं 27/4 से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहाँ पर कोई भी चारों लाइनें कैंसिल आउट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन थी 27/4 फोर्थ इंटरवल वाला है ना 27/4, तो अपना आंसर जहाँ पर ये कॉमन आंसर मिला, जहाँ पर ये चारों की चारों लाइनें आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब जो इस प्रोफाइल का जो अपना जो कॉमन आंसर मिल गया वो मिल गया k बिलोंग्स टू 6 से 27/4, ठीक है, जहां पर 6 वाली जो वैल्यू होगी इंक्लूड होगी और 27/4 एक्सक्लूड होगा, मतलब ये अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के अंदर है ना। सबसे टफेस्ट जो कैलकुलेशन थी वो इसी क्वेश्चन के अंदर थी कि इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर देखो सारे केसेस आ गए, हमने इसके अंदर 4 केस कंसिडर किए। अगर मैं एक एक करके बताऊं तो सबसे पहला केस जो देखो हमने यहां पर देखा, सबसे पहला d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन, फिर हमने -6 पर ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन पढ़ी, फिर 1 पर हमने ग्रेटर देन 0, और साथ ही साथ हमने जो लास्ट कंडीशन पढ़ी जहां पर वर्टेक्स था जो d और e के बीच में कन्फाइंड था, इसके बीच में लाई कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी फोर्थ प्रोफाइल है उसके अंदर क्या कह रखा है, नेक्स्ट अपनी जो फिफ्थ प्रोफाइल है इसके अंदर प्रोफाइल फिफ्थ, देखो फिफ्थ प्रोफाइल के अंदर क्या कहते हैं कि फिफ्थ प्रोफाइल के अंदर एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन बिटवीन d एंड e, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इस प्रोफाइल के अंदर जो स्टेटमेंट है इसका मतलब exactly one root lies between d, e। देखो d और e के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट होना चाहिए, बहुत ही इजी है इसके अंदर, बस इतनी कैलकुलेशन नहीं है, बट JEE के अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रोफाइल से बना करते हैं। तो देखो इसके अंदर भी जो d है वो लेस देन e ले लेते हैं ना, d की वैल्यू जो है वो छोटी है e से। देखो इसके अंदर क्या है कि दोनों रूट है वो कन्फाइंड है इन बिटवीन d एंड e। देखो एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन d एंड e, एक रूट होना चाहिए d और e के बीच में। तो इसका मतलब देखो हम हर बार a लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। हम एक ही कंडीशन लिया करते हैं, इसका मतलब पैराबोला हम हर बार माउथ फेसिंग अपवर्ड कंसीडर करेंगे। तो देखो एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन d एंड e, तो इसका मतलब एक पैराबोला तो इसका ये बन सकता है, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर d है और ये वाली वैल्यू अगर e है तो एग्जैक्टली 1 रूट का मतलब होता है कि पैराबोला कुछ इस तरीके से पास हुआ होगा। ये देखो एग्जैक्टली 1 रूट है वो d एंड e के बीच में, बाकी एक वाला रूट क्या है इसके आउटर साइड में है। तो इसका मतलब देखो d पर जो आउटकम्स आने वाला है वो तो कुछ नेगेटिव होगा और e पर जो आउटपुट आने वाला है वो कुछ पॉजिटिव होगा, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखो, इसका जो सेकेंड केस, सेकेंड जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसका मतलब इस तरह से यहाँ पर अगर मैं d कंसिडर करूँ और यहाँ पर e है तो इसका मतलब ये भी एग्जैक्टली 1 रूट का मतलब यहाँ से अगर मैं पैराबोला इस तरीके से कंसिडर करूँ तो यहाँ पर भी देखो d एंड e के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट तो रह ही रहा है। तो इसका मतलब अब e पर जो आउटकम आ रहा है वो क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, बट d पर जो आउटकम आ रहा है वो क्या मिल रहा है,
पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों कंडीशनों को कन्फाइंड करके लिखूं, एक साथ लिखूं, तो इसका मतलब एफ ऑफ डी, देखो पहली कंडीशन में एफ ऑफ डी पर जो आउटपुट आ रहा था वो क्या था, नेगेटिव, यानी कि एफ ऑफ डी इज लेस देन 0। साथ ही साथ एफ ऑफ ई पर जो आउटपुट आ रहा था वो क्या था, ग्रेटर देन 0। ये अपना क्या था, केस फर्स्ट। इसी तरह से अगर मैं केस सेकंड कंसिडर करूं तो इसका मतलब जो ई पर जो आउटपुट आ रहा है, तो यानी कि ई पर जो आउटपुट हमें मिला है वो क्या है, नेगेटिव, एंड साथ ही साथ डी पर जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव। देखो बहुत ही इजी कंडीशन है। हमारे यहां पर जो डी पर, देखो इस पर डी पर जो आउटपुट मिला वो नेगेटिव, ई पर पॉजिटिव, यानी कि डी पर पॉजिटिव, ई पर नेगेटिव, और सेकंड केस में डी पर पॉजिटिव और यहां पर ई पर क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। यानी कि अगर मैं इन दोनों कंडीशन को कन्फाइंड करूं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब इसको मैं अगर कंबाइन करके लिखूं तो एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई बोथ आर लेस देन 0। ठीक है, इसको मैंने बादल बना के लिख दिया। देखो यहां पर ई, डी एंड ई दोनों पर प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिला। नेगेटिव मिलने का देखो रीजन है, देखो कंडीशन या तो डी पॉजिटिव है तो ई नेगेटिव है, और अगर डी नेगेटिव है तो ई पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों कंडीशनों को बिल्कुल मैं कंबाइन करके ये एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि हम एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू, हम क्या कंसिडर करेंगे, 0। ठीक है, देखो इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ये अपनी क्वाड्रेटिक की सबसे लास्ट प्रोफाइल है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रोफाइल से बना करते हैं। तो देखो इसके अंदर हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स और साथ ही साथ प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इसके अंदर कह रखा है कि एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा, इसका जो एग्जैक्टली 1 रूट है वो लाई कर रहा है इन इंटरवल, हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3। तब हमें बताना है कि इसके अंदर a की वैल्यू, a के क्या क्या सेट पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि a के जो इंटरवल होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो देखो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली 1 रूट कन्फाइंड बिटवीन 0 से 3। तो इसके अंदर जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि देखो 0 से 3 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट रहने का बस इतना सा मीनिंग है कि यहाँ पर माना कि 0 है और यहाँ पर 3 है, तो या तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बना होगा या फिर कुछ इस तरीके से बना होगा। ठीक है, इसका मतलब देखो इस पहले वाले पैराबोला के लिए भी एग्जैक्टली 1 रूट 0 से 3 के बीच में रह रहा है, और इस दूसरे वाले पैराबोला के लिए भी एग्जैक्टली 1 रूट 3 इसके बीच में रह रहा है। तो बस कंडीशन क्या है, अभी हमने जैसे डिस्कस की है कि इसके अंदर f ऑफ 0 एंड f ऑफ 3, इन दोनों पर जो वैल्यू मिल रही है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। बस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसके अंदर एक ही है, तो इसीलिए सबसे इजी है। लेकिन इसके अंदर लास्ट के अंदर हमें 1-2 कंडीशन और चेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तभी हम इसके फाइनल आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले देखो f ऑफ 0, मैंने इसके अंदर x को जैसे ही 0 रखा, यानी कि हमें कंप्लीटली वैल्यू मिली है 2a, है ना, क्योंकि ये वाली क्या हो जाएगी 0 और यहाँ पर भी 0 हो जाएगी। और इसका मतलब अब मैं 3 पर चेक किया तो 3 पर जो इसका आउटपुट आने वाला है वो कुछ 9 आने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 3 रखा तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी 3a माइनस का 3, है ना, यानी कि यहाँ पर मैंने x को 3 रखा तो 3a प्लस का 3, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 3a और साथ ही साथ माइनस का 3, और ये वाली वैल्यू जो प्लस 2 ऐसे कैसे है, ये वाली वैल्यू क्या चाहिए हमें, लेस देन 0। इसका मतलब 2a और ब्रैकेट के अंदर जो मिला है हमें इस तरीके से, देखो माइनस का 3a एंड प्लस का 2a, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस का a और 9 माइनस 3 यानी कि 6 माइनस का a इज लेस देन 0। इसका मतलब जो इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनली वो क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a माइनस 6, ये लेस देन 0 की जगह अब क्या बन गया, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब अब जो हमारा इसके अंदर जो आंसर मिला है वो देखो यहाँ से 0 और यहाँ पर ये 6, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू 0 और यहाँ पर 6, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस साइन लगाया तो a बिलोंग्स टू जो अपना जो आंसर मिला है वो कितना मिला है, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, 6 से इन्फिनिटी। इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर मिला है वो इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर हमें ग्रेटर देन 0 वाला यानी कि पॉजिटिव इंटरवल देना था,
अब देखो लास्ट इसके अंदर जो हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमें इसके अंदर एक चेक करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होने का रीज़न यही होता है कि माना कि कुछ पैराबोला ऐसा बना है, ये रहा 0 और ये रहा 3। माना कि पैराबोला कुछ इस तरीके से पास हो रहा है 0 से होते हुए, ये वाली कंडीशन भी तो आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। किसका मतलब अगर पैराबोला 0 से पास हो रहा था तो भी देखो एग्जैक्टली 1 रूट इसके बीच में लाई कर रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन इसके अंदर अगर हम कंसिडर करें तो इसका मतलब क्या हो सकता था, ये रहा यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये रहा 3, ये रहा 0 और यहाँ पे ये रहा 3, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसका मतलब यहाँ से अगर इस तरह से पास होता पैराबोला अपना ऐसा कुछ पास होता, एक रूट 3 रहते हैं तो भी देखो 0 से 3 के बीच में एग्जैक्टली इसका क्या रह रहा है, एक रूट रह रहा है। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ जाएगी कि अगर 0 से 3, 0 और एग्जैक्टली 3 से अगर एक रूट पास हो रहा है तो भी देखो इसके अंदर एग्जैक्टली 1 रूट इसके अंदर कंसिडर हो रहा है। तो इसका मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंड्रीज कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कि बाउंड्रीज कंडीशन चेक करने का बस मीनिंग बस इतना है कि सोचो जब ये पैराबोला 0 से पास हो रहा था तो इसका मतलब इस पैराबोलिक कर्व का 0 एक रूट रहा होगा, क्योंकि ये पैराबोला जब 0 से पास कर रहा है तो इसका मतलब 0 इस क्वाड्रेटिक का एक रूट रहा होगा, यानी कि f ऑफ 0 पर जो आउटपुट मिला होगा वो क्या होगा, 0। देखो जब पैराबोला 0 से पास हो रहा है तभी भी तो इसका एग्जैक्टली 1 रूट 0 से 3 के बीच में रह रहा है, और सोचो यहां पर जब पैराबोला 3 से पास हो रहा है तभी भी तो एग्जैक्टली 1 रूट 0 से 3 के बीच में रह रहा है। तो इसका मतलब अगर 3 से पास हो रहा है तो इसका मतलब इसके लिए भी 3 पर क्या आउटपुट आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं। मैंने क्या किया, f ऑफ 0 को 0 रखा, तो देखो यहां पर जो अपनी जो क्वाड्रेटिक दे रखी थी वो कुछ ऐसी थी, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1। इसके अंदर मैंने जैसे ही x को 0 किया तो यहां पर क्या मिला, 2a इक्वल्स टू 0, यानी कि a की वैल्यू कितनी मिली, 0। a की वैल्यू कितनी मिली, 0। अब देखो ये देखो यहाँ पर मैंने x को क्या रखा, 0। ये जो मेन इक्वेशन थी इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, x को 0 रखा, तो ये भी 0 ये भी 0, यानी कि 2a इक्वल्स टू 0, यानी कि a की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। इसी तरीके से देखो जब इस क्वाड्रेटिक के अंदर जब मैंने माना कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट कितना था, 0, तो जब एक रूट 0 था तो इसका मतलब f ऑफ 0 कितना मिला, 0 मिला, यानी a की वैल्यू 0 मिली। अब देखो मैं मेन इक्वेशन के अंदर a को 0 रख के चेक करूंगा कि क्या a 0 के लिए मेरे पास ऐसा कोई x एग्जिस्ट कर रहा था जो बेसिकली 0 से 3 के बीच में एक रूट दे रहा हो। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर a को 0 रखा, तो इसका मतलब अपनी जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस, इस तरीके से a को 0 रखा तो माइनस एक्स, और फिर इस तरीके से ये हो गया 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मिला x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू भी मिली 0 और x की वैल्यू क्या मिली, 1। देखो जब मैंने एक रूट 0 माना तब a की वैल्यू 0 मिली, तो a की वैल्यू 0 का मतलब देखो x की वैल्यू 0 और 1 रह रही है। तो देखो 0 और 1 रहने का बस इतना सा मीनिंग है कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 है तो इसका मतलब 0 और 1 एक ऐसा पैराबोला जो 0 और 1 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब देखो एग्जैक्टली 1 रूट 0 और 3 के बीच में रह रहा है, यानी कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 से 3 के बीच में एक रूट तो अपना रह ही रहा है, कब, जब a क्या हो, 0 हो। तो इसका मतलब अपने जो मेन आंसर में देखो 0, ये बाउंड्रीज कंडीशन होती है, इसका मतलब 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि a की वैल्यू जब 0 थी तब x की वैल्यू 1 एक ऐसी एग्जिस्ट कर रही थी जो बेसिकली 0 से 3 के बीच का एक रूट था। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 पर भी चेकिंग वाली कंडीशन लगाएंगे। तो 3 पर जैसे ही चेकिंग वाली कंडीशन लगाई तो मैंने यहां पर 3 रखा, तो ये मिला अपने पास 9 माइनस a प्लस 1, और यहां पर x की वैल्यू 3 प्लस 2a इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ 6 माइनस a मिलेगा, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे देखो यहाँ पर ये सॉल्व किया हुआ है कंप्लीटली, तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर a की वैल्यू क्या मिली, 6। देखो जब a 6 होगा तब क्या ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट 1 रूट एग्जिस्ट कर रहा है जो 0 से 3 के बीच में हो। तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू यहाँ पर 6 रखी, तो जैसे ही मैंने a की वैल्यू 6 रखी तो यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी रही, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 6 प्लस 1 7x और प्लस हो गया 12, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, और e की ये वैल्यू इक्वल्स टू क्या कर देते, 0। तो देखो इसके अंदर देखो इसके जब भी रूट निकालोगे तो कितना मिलेगा, 4 और 3। इसका मतलब देखो इसके जब फैक्टराइज करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस
12 इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 और 3 मिलेगी। तो देखो x की वैल्यू 4 और 3 अपने तो एग्जैक्टली 1√0 और 3 के बीच में चाहिए, बट यहाँ पर तो 3 और 4 यानी कि जो पैराबोला होगा वो कुछ 3 और 4 इस तरीके से बनेगा। ये रहा 4 और ये रहा 3, बट हमें तो क्या 0 से 3 के बीच में चाहिए था एग्जैक्टली 1√। तो इसका मतलब 3 से ये तो क्या हो गया, आउटर चला गया ना। इसका मतलब ये जो पैराबोला था इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से और ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब इसके लिए 3 जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी ना। यानी कि यहाँ पर जो था वो कुछ इस तरीके से 3 से 4, ये रहा अपना 0, ये रहा 3। इसका जो पैराबोला बना वो 3 से 4 के बीच में बना। यानी कि जब a की वैल्यू 6 थी तब उस केस में इस क्वाड्रेटिक के अंदर जो रूट मिले, जो x की वैल्यू मिली वो 3 और 4 थी। तो 3 और 4 इसका मतलब इस पैराबोला का कोई भी रूट 0 से 3 के बीच में नहीं है। इसका मतलब a की वैल्यू 6 नहीं हो सकती थी। ये बाउंड्री कंडीशन हमें हर एक क्वेश्चन में प्रोफाइल 5 में चेक करनी होगी। इसका मतलब a की वैल्यू 6 नहीं हो सकती क्योंकि इसके रूट 3 और 4 मिल रहे हैं जो अपने इंटरवल में लाई नहीं कर रहे। बट जब a की वैल्यू 0 हो रही थी उस केस में हमारा जो इसके जो दोनों रूट मिले थे, कितने मिले थे, 0 एंड 1। इसका मतलब 1 था एग्जैक्टली 1 रूट जो 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा था। इसका मतलब जो अपना जो फाइनल आंसर हो गया a बिलोंग्स टू -∞ से, जो फाइनल आंसर ये था। अब हमने बाउंड्रीज कंडीशन चेक की तो इसका मतलब 0 तो हमें क्या मिला, इंक्लूड मिला, क्योंकि 0 को जब a की वैल्यू 0 होगी तब अपना जो एक रूट 1 था वो 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा था एग्जैक्टली 1 रूट। इसका मतलब 0 इंक्लूड हुआ और यूनियन 6 एक्सक्लूड होगा, क्योंकि 6 a की वैल्यू जब 6 थी तब दोनों रूट 3 और 4 मिले, और जब दोनों रूट 3 और 4 मिले इसका मतलब कोई भी रूट ना तो 3 अपना 0 से 3 के बीच में था, ना ही 4 अपना 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा था। तो इसी के साथ अपना जो ये क्वाड्रेटिक वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट फिनिश हो चुका है। बस वही बात है कि इस प्रोफाइल 5 को अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि इसके क्वेश्चन जेईई में बहुत बार आ चुके हैं। बस एक साल छोड़ के एक साल में इसके क्वेश्चन बने हैं और बहुत ही अच्छे लेवल से बने। बस बाउंड्रीज कंडीशन चेक करना मत भूलना। बस लास्ट के अंदर इसके अंदर यही बात थी। चलिए बस यही बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।